बीजेपी पार्टी को पिछले कुछ समय से चुनावी मशीन कहा जाने लगा है और आज उसी तरह की चीज़ देखने को मिली। गुजरात के दूसरे फेज की वोटिंग के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात यानी अहमदाबाद में वोट देकर सीधा दिल्ली पहुंचे और बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन और संबोधन किया। कुल मिलाकर बैठक में आने वाले राज्यों में यानी कि 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उन राज्यों पर चुनावी चर्चा हुई। साथ ही G20 जो भारत को मिला है, जिसकी अध्यक्षता भारत को मिली है, वो भारत के लिए काफ़ी प्रेस्टीज की बात है। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों को समझाया। कुल मिलाकर बैठक में अगले साल होने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, कर्नाटक समेत नॉर्थ ईस्ट के 3 और राज्यों में चुनावी जो चुनौती है उस पर भी चर्चा हुई और देश को कैसे सम्मान मिला है G20 के माध्यम से, इस पर भी प्रधानमंत्री ने पूरे विस्तार से बताया। प्रधानमंत्री ने अपने सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को ये निर्देश भी दिया है कि G20 की अध्यक्षता के बारे में इतनी चर्चा होनी चाहिए, उसका इतना प्रचार प्रसार होना चाहिए कि हर भारतीय को लगे कि ये जो अध्यक्षता मिली है उसमें कहीं ना कहीं उसका भी रोल है। कुल मिलाकर बीजेपी G20 की अध्यक्षता को लेकर पूरे देश भर में अभियान चलाएगी, आम जनता को उससे जोड़ेगी और ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व के वजह से ही भारत को G20 का अध्यक्ष 1 साल के लिए बनाया गया है। इसके अलावा तमाम जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पन्ना समिति यानी एक जो चुनाव आयोग का जो एक पेज होता है उसमें 30 वोटर्स के नाम होते हैं। 30 वोटर्स में से 6 बीजेपी के सदस्य होने चाहिए, ये प्रधानमंत्री ने टारगेट दिया है। यानी इलेक्शन कमीशन का जो वोटिंग लिस्ट होता है उसके हर पन्ने में हर 5 व्यक्ति बीजेपी के बूथ समिति का सदस्य होना चाहिए और उसके परिवार के लोग तो बाकी जुड़ेंगे ही, वो एक अलग बात है। इसके अलावा बूथ प्रमुख समेत तमाम मुद्दों पर बूथ को कैसे मजबूत करना है आगे आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए, इसको लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने आपको याद होगा जब उत्तराखंड गए थे तो वो देश के सबसे आखिरी गांव की भी उन्होंने यात्रा की थी। आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने उस पर चर्चा की और कहा कि बीजेपी को एक कार्यक्रम चलाना चाहिए और सीमावर्ती राज्यों में, जितने भी सीमावर्ती राज्य में गांव हैं, वहां बीजेपी के कार्यकर्ता जाएं और स्नेह मिलन करें ताकि वो देश के मुख्य हिस्सा यानी दिल्ली से अपने आप को कटा हुआ महसूस न करे। कुल मिलाकर चुनावी तैयारियों पर आज ज़्यादा चर्चा हुई। ये बैठक कल भी चलेगी और पूरी चुनाव की रणनीति 2023 में जो होनी है उस पर चर्चा होगी, उसका ब्लूप्रिंट तैयार होगा। साथ ही 2024 की जो चुनौती है उस पर भी चर्चा होगी। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।